Okay guys, welcome to this session of sports nutrition and supplementation. आज का हमारा टॉपिक वे प्रोटीन। जैसे कि हमें पता है सप्लीमेंट्स जो हम लोग जिम में यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, उनमें से सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला सप्लीमेंट है वे प्रोटीन, है ना। आप सब लोगों ने कभी ना कभी यूज़ किया है। वे प्रोटीन जब इतना इम्पॉर्टेंट और इतना ज़्यादा यूज़ होता है तो इसके बारे में तो एक डीप नॉलेज हमें होनी चाहिए ना। तो गाइस चैप्टर 4 में सबसे पहला एक इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है कि वे प्रोटीन कौन कौन यूज़ कर सकते हैं। वे प्रोटीन एथलीट्स, बॉडी बिल्डर, फिटनेस एंथुसियास्ट्स जो फिटनेस में अपने आप को रखना चाहते हैं, ये सब यूज़ करते हैं फॉर मसल रिकवरी, लीन मसल ग्रोथ एंड जर्नल हेल्थ। इवन वे प्रोटीन मसल के साथ साथ जर्नल हेल्थ पे भी अच्छा इफेक्ट देता है, ठीक है। तो गाइस वे प्रोटीन बनता कैसे है, सबसे पहले ये बात करते हैं। वे प्रोटीन ये आता कहाँ से है? तो जो आपका टर्म है ना वे का मतलब होता है मिल्क सिरम, मतलब दूध से बनी हुई आइटम है ये। वे का मतलब है मिल्क और प्रोटीन मतलब मिल्क से आया हुआ प्रोटीन। तो दूध में से वे प्रोटीन कैसे बनता है ये आपको सबको मैं बताता हूँ। आप घर पे भी बना सकते हैं, एक बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है। जब हम दूध को गर्म करके उसको पनीर बनाना चाहते हैं, पनीर बनाने के लिए ना हमें दूध को फाड़ना पड़ता है। वो फाड़ने के प्रोसेस क्या होता है, या तो फिटकरी डाल दो या फिर विनेगर या फिर नींबू, कुछ भी खट्टा चीज़ गर्म दूध करके बॉईल करके उसमें खटास डाली जाती है जिससे कि दूध फटता है। जब वो फटने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है तो आप देखते हो कि एक तरफ तो पनीर जो मोटा मोटा गाढ़ा सा आता है वाइट, वो पनीर होता है, पनीर इकट्ठा होता है, बाकी ना पानी रह जाता है, वाटर। बाकी का जो पानी है ना, दिस इज एक्चुअली वे प्रोटीन। तो ये वे प्रोटीन तो हमारे सबके घरों में भी हम बना सकते हैं। लेकिन होता क्या है, ये जो वे प्रोटीन है, पानी है, इसका टेस्ट अगर आप पियोगे तो बड़ा अटपटा सा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि आपको बड़ा टेस्टी लगे। लेकिन इस पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस पानी को या तो पी लीजिए या फिर आप जैसे आटा गूंदते, आटा गूंदने के पानी में इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो क्या होगा कि रोटियों में ना इसका टेस्ट नहीं ऐसा फील होगा। तो आपको रोटी मतलब कार्ब्स और वे प्रोटीन वहाँ से आ रहे हैं। तो इसी प्रोसेस से जितने भी ये बड़ी कंपनीज हैं, इसी प्रोसेस से वे प्रोटीन को बनाती है। वे प्रोटीन बनाने के लिए जब पहले लोगों को वे प्रोटीन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं पता था, 15-20 साल पहले, तो लोग क्या करते थे, पनीर बनाया, बाकी का पानी फेंक दिया। आज उसी पानी में से देखो 2000-4000 रुपये का वे प्रोटीन का डब्बा आता है, वही पानी बिक रहा है। तो उसी पानी को बेसिकली प्रोसेस किया जा रहा है, प्रोसेस करके उसको पाउडर फॉर्म में किया जाता है। पाउडर फॉर्म, फिल्ट्रेशन वगैरह होती है उसकी, पाउडर फॉर्म हो जाता है। फिर इस पाउडर फॉर्म के अंदर कुछ एंजाइम्स मिलाए जाते हैं। एंजाइम्स मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो इसको हमारे सिस्टम में जाके डाइजेस्ट करें, इजीली डाइजेस्ट करें। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, जैसे चॉकलेट, वनीला, आपने देखे बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है प्रोटीन। पहले के टाइम में, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो प्रोटीन आता था वो पिया नहीं जाता था, उसका टेस्ट बहुत ख़राब होता था। आज भी अगर आप रॉ प्रोटीन ले लो कहीं से, आप पी नहीं सकते, उसका टेस्ट बड़ा अजीब सा होता है, कड़वाहट सी होती है। तो इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए आज पीते हैं, चॉकलेट वाला डालो तो ऐसा लगता है चॉकलेट शेक पी दो, इतना बढ़िया चॉकलेट फ्लेवर्स आते हैं। तो ये सब फ्लेवर्स उसमें ऐड ऑन किए जाते हैं ताकि टेस्ट भी अच्छा हो जाए। एंजाइम्स ऐड ऑन किए जाते हैं ताकि डाइजेशन में वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। तो इस प्रोसेस से हमारा वे प्रोटीन बनता है, ठीक है जी, क्लियर है। तो वे प्रोटीन आते ही आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ ये पता चल रहा है वे प्रोटीन मतलब दूध से आया हुआ प्रोटीन। प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, प्लांट में, वेजिटेबल्स में, आपका नॉन वेज में, मटन, चिकन, एग, इन सब चीज़, फिश, बहुत सारी जगहों से प्रोटीन आता है, ठीक है। तो जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसके ऊपर लिखा होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो वे प्रोटीन क्योंकि दूध बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है, पूरी वर्ल्ड ओवर इंडस्ट्री में हर एक घर में दूध 2-4 लीटर आता ही आता है ना। तो हर एक घर के लिए दूध इतने बड़े लेवल पे जब प्रोड्यूस किया जाता है तो उतने बड़े लेवल पे आज की डेट में वे प्रोटीन भी अवेलेबल है, क्योंकि दूध, पनीर, दही
जितना पनीर बनेगा तो उसका जो पानी निकलेगा वो वे प्रोटीन बनेगा। तो वे प्रोटीन अवेलेबल है आज की डेट में। तो मार्केट के अंदर वे प्रोटीन सबसे ईजिली अवेलेबल होता है, आराम से अवेलेबल मिल जाता है, और ये सबसे ईजिली डाइजेस्टेबल भी है। इसको बोलते हैं फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे चिकन का हो गया या एग मटन का हो गया, वो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बट ये ईजिली डाइजेस्टेबल है। तो ये एक बड़ा अच्छा आपका प्रोटीन है। और मैं ये भी कहूँगा कि आपको सिर्फ एज ए ट्रेनर आपको नहीं खाना कि आप मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ तो मुझे खाना है। आपके घर में भी लोग खा सकते हैं, उनको उतनी क्वांटिटी नहीं चाहिए, उनको बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में भी आप डेली लेवल पे प्रोटीन दे सकते हो, वे प्रोटीन। या फिर उनकी डाइट में प्रोटीन अच्छा रखो, कि डाइट में अच्छा प्रोटीन खा लें। जितना अच्छा क्वालिटी प्रोटीन आपकी बॉडी में जाएगा उतना बॉडी अपना फंक्शन सारे अच्छे से कर पाती है। क्लियर है जी? सो गाइस, हमने अभी पढ़ा था वे आइसोलेट, वे कॉन्सेंट्रेट, सेम वही चीज़ है। वे आइसोलेट मीन्स दूध से आया हुआ प्रोटीन जिसके अंदर 90% प्लस प्रोटीन है, वे आइसोलेट। वे कॉन्सेंट्रेट मतलब दूध से आया हुआ प्रोटीन जिसके अंदर 70 to 80% प्रोटीन है। ठीक है, तो आइसोलेट का मतलब प्योर, और कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा उसके अंदर कम लेवल है प्रोटीन का, बट प्रोटीन 80% के आसपास प्रोटीन होता है। एंड एक और आजकल नाम यूज़ होता है हाइड्रोलाइज्ड, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। हालांकि आजकल सारे ही प्रोटीन हाइड्रोलाइज का मतलब होता है उसमें एंजाइम्स वगैरह को ऐड किया जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ऐड करते हैं। तो आजकल ज़्यादातर सब प्रोटीन्स के अंदर ये एंजाइम्स मिलते हैं, तो उनको हाइड्रोलाइज्ड भी कहा जाता है। सो गाइस, बेनिफिट क्या है वे प्रोटीन का, मिल्क प्रोटीन का बेनिफिट क्या है कि एक तो ये कंप्लीट प्रोटीन होता है। कंप्लीट मतलब इसके अंदर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दोनों होते हैं। ठीक है ना, एक तो एसेंशियल जो हमारी बॉडी नहीं बनाती। तो पहले तो ये बताता हूँ, कुछ प्रोटीन, कुछ अमीनोज हमारी बॉडी खुद बनाती है, हमारी बॉडी के अंदर खुद से बन जाते हैं। कुछ अमीनोज हमारी बॉडी में नहीं बनते, वो अमीनोज हमें डाइट में से खाने पड़ते हैं, तो उनको इसलिए बोला जाता है एसेंशियल। एसेंशियल मतलब कि डाइट में से आपको खाने हैं। और कुछ प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बनते हैं उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल, कि वो आप नहीं भी खाओगे चलेगा। तो मिल्क का जो प्रोटीन है वो एक ऐसा प्रोटीन है जो कंप्लीट सोर्स है। कंप्लीट सोर्स का मतलब कि उसके अंदर एसेंशियल, नॉन एसेंशियल दोनों तरह के अमीनोज भरपूर होते हैं। आप BCAA पीते हो, खाते हो, BCAA का शेक बना के पीते हैं हम सब, BCAA मिल्क में होता है। तो इस तरह से उसको कंप्लीट सोर्स बोला जाता है। सो गाइस, और क्या क्या तरीके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये पेज नंबर 41 पे आप देखोगे बेनिफिट्स का ओवरव्यू। एक पहला, इट्स अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर ल्यूसाइन कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। ल्यूसाइन क्या होता है ये भी मैं आपके साथ भी डिस्कस कर लेता हूँ। ल्यूसाइन एक ऐसा अमीनो है जो हमारी बॉडी के अंदर फैट को मेटाबोलाइज करता है, हमारे मसल्स को स्टिमुलेट करता है। जैसे हमारे मसल को कुछ काम करना है ना, तो एकदम से स्टिमुलेट करेगा, एनर्जी काम करने के लिए उसको रेडी करता है ल्यूसाइन। तो ल्यूसाइन की क्वांटिटी हमेशा आप देखोगे BCAA में ल्यूसाइन की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होती है। BCAA में 3 अमीनोज होते हैं, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, बेलाइन। ल्यूसाइन की क्वांटिटी हमेशा बाकी दो के से डबल होती है, बाकी दोनों से डबल रहती है। तो ल्यूसाइन इसके अंदर भरपूर क्वांटिटी में होता है जो वे प्रोटीन हम लेते हैं। सो ईजिली डाइजेस्टेबल है। ये एनाबॉलिक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। जो वे प्रोटीन है ये आपकी बॉडी को एनाबॉलिक रिस्पॉन्स देता है। हेल्प मेंटेन मसल मास, मसल को मेंटेन करेगा। एंटी कैटाबॉलिक, गिरने से रोकता है, मसल को गिरने से रोकेगा। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। हमारी बॉडी में इंसुलिन कब बढ़ता है? जब हमारी बॉडी में कार्ब्स जाते हैं, है ना। बट ल्यूसाइन भी या वे प्रोटीन भी हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को क्रिएट करेगा कि इंसुलिन बनाना अच्छा हमारी बॉडी के अंदर अच्छे लेवल पे बनेगा।
इम्यून फंक्शंस को हेल्प करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी अच्छे रखता है। आज की डेट में जैसे जो चल रहा है आज का टाइम, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। तो इवन जो प्रोटीन डाइट अच्छी खाते हैं वो इम्यूनिटी लेवल उनका अच्छा रहता है। क्लियर है जी? सो देर आर मैनी बेनिफिट्स। तो आपको ये वे प्रोटीन अगर आप खा रहे हो, ले रहे हो, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट ऑलवेज रिमेंबर, आपको कुछ टाइम के बाद, महीना 2 महीना या 3 महीने तक खा लिया, उसके बाद ब्रेक देना ही देना है। कंटिन्यूटी 6 8 महीने नहीं खाना, ठीक है? तो ब्रेक देना ज़रूरी है। सो गाइज, नेक्स्ट पेज नंबर 42 पे हम देखेंगे, एक होते बी वैल्यू। बी मतलब बायोलॉजिकल वैल्यू। बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब क्या है कि जो आप प्रोटीन खा रहे हो, आपकी बॉडी में कितना % कंज्यूम हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपने जो चिकन का प्रोटीन खाया, 100 ग्राम चिकन खाया, तो 100 ग्राम चिकन में अगर 30 ग्राम प्रोटीन है, 40 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम प्रोटीन है, तो 30 का 30 ग्राम आपकी बॉडी कंज्यूम करती है। ऐसा नहीं होता, आपकी बॉडी उसमें से पूरा कंज्यूम नहीं कर पाती, कुछ ही कंज्यूम कर पाती है, समझे? तो बी वैल्यू हम उस चीज़ को बोलते हैं कि कितना % कंज्यूम हो रहा है। अगर किसी की बी वैल्यू 100 है, बायोलॉजिकल वैल्यू 100 है, मतलब ये प्रोटीन पूरा कंज्यूम हो रहा है, 100% हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है। किसी की 50% है, तो मतलब अगर उस चीज़ के अंदर 20 ग्राम प्रोटीन है, तो फिर सिर्फ 10 ग्राम ही हमारी बॉडी कंज्यूम कर रही है। तो आपको तो ये कौन सी चीज़ें खाओगे जिसमें ज़्यादा बी वैल्यू होनी चाहिए? आप वही चीज़ प्रेफर करोगे ना कि यार ज़्यादा बी वैल्यू हो, मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ उसमें भी और इसका 50% लग रहा है, क्या फ़ायदा, है ना? तो बी वैल्यू जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा % बॉडी में कंज्यूम होता है। और यही सामने लिखा हुआ है PDCAA। PDCAA भी एक यही वैल्यू होती है। जितना 1 की तरफ है मतलब दैट इज़ गुड, जितना कम है मतलब उतना कम होता है। तो बी वैल्यू कॉमनली यूज़ की जाती है। तो आप टेबल में देखो, इफ़ यू सी इन द टेबल, वे कॉन्सेंट्रेट एंड आइसोलेट का वे कॉन्सेंट्रेट 104 बी वैल्यू बहुत अच्छे लेवल पे कंज्यूम हो जाता है, और वे आइसोलेट का 159, तो 104 से 160, 100 से 160 की रेंज है। मतलब इतने अच्छे लेवल तक हमारी बॉडी उनको कंज्यूम कर लेती है, वे प्रोटीन को, चाहे वो वे कॉन्सेंट्रेट हो चाहे आइसोलेट हो। होल एग का 100 है, अगर आप पूरा एग खाते हो तो 100। अगर आप एग वाइट खाते हो, देखो नीचे मिल्क के नीचे एग वाइट है, एग वाइट का 88। मैंने आपको बताया था सिर्फ एग वाइट खाओगे तो पूरा प्रोटीन कंज्यूम नहीं होता, हम पूरा अंडे का प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर पाते। तो होल एग खाते हो तो पूरे अंडे का कंज्यूम होता है प्रोटीन। तो ज़्यादातर ट्रेनर्स क्या है कि 6-8 अंडे खाते हैं ना, तो वहाँ पे जहाँ पे आप 6 से 8 अंडे खा रहे हो तो वहाँ पे पूरा एग खाना ठीक नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता है। तो इन दैट केस आप 3 से 4 अंडे को वाइट खाओ, 2 से 3 अंडे आप कंप्लीट खाओ। अगर आप 6 अंडे खा रहे हो तो हो सकता है आप 3 एग वाइट खाओ, 3 कंप्लीट खा लो, या 4 एग वाइट खाओ, 2 कंप्लीट खाओ, ठीक है? ऐसा नहीं कि 6 के 6 एग वाइट खा रहे हो, वो एग योग। और वैसे भी क्योंकि आप सब ट्रेनर्स हो, आप लोग एक्सरसाइज करोगे तो ये कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाएगा, ये फैट कहीं ना कहीं अपना कंज्यूम हो जाएगा, तो इसमें दिक्कत नहीं आती। उन लोगों को जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, उनको हम एग योग नहीं देते, उनको हम मना करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। पर आप लोग यंग हो, बॉडी बिल्डिंग करना है, एक्सरसाइज करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप खा सकते हो। मिल्क 91, सी मिल्क भी जो हम पीते हैं तो 91 मतलब काफ़ी अच्छे लेवल से उसका प्रोटीन हमारी बॉडी में कंज्यूम होता है। जैसे जैसे आप नीचे आओ, एग के बाद है चीज़, फिर है ट्यूना, फिश, बीफ, चिकन का देखो 79, बीफ का 80, फिश का 82, है ना? तो बी वैल्यू इनकी कम है, दूध की और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है। कैसीन भी एक प्रोटीन होता है जो रात को खाया जाता है, इसकी 71 है। पीनट, योगर्ट, ये सब की देखो। तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखे जाए तो यार सबसे बेस्ट चीज़ तो मेरे को लग रहा है एग, आपका वे प्रोटीन, एग, मिल्क, चीज़ मतलब पनीर। ये वो पनीर है जो वो वाला चीज़ नहीं जो दूसरा मिलता है, डोमिनोज वाली चीज़ नहीं, ठीक है? कॉटेज चीज़ होता है जो पनीर जो घर पे बनाते हैं ना, पनीर, वो वाला पनीर जो हम खाते हैं नॉर्मल सब्जियों में, मटर पनीर वाला पनीर, दैट इज़ कॉटेज चीज़।
तो अब कॉटेज चीज़ का मतलब ये नहीं है कि चीज़ में 84 वो प्रोटीन है। फॉर एग्जांपल चीज़ का प्रोटीन क्वांटिटी के चीज़ में कार्ब्स इतने हैं, फैट इतने हैं, प्रोटीन इतना है, तो जो चीज़ में जितना प्रोटीन है उसका 80% 85% आपको कंज्यूम हो जाता है। समझ रहे हो? हालांकि चीज़ में प्रोटीन कंटेंट कम होता है, चीज़ में सबसे ज़्यादा फैट होता है, चीज़ के अंदर फैट क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जितना भी उसके अंदर प्रोटीन है वो आपको में सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें समझना है, ठीक है। हाँ जफ़र, सर ये तो कई जगह पे क्वेश्चन मार्क है, जैसे टूना पे, फिश पे, चिकन पे, योगर्ट पे, उनकी वैल्यूज़ नहीं मिली या उनकी वैल्यूज़ निकाली नहीं हुई, इसलिए मैंने PDCA वाला ना वैल्यूज़ बोला ही नहीं मैंने, इसलिए BV बायोलॉजिकल वैल्यूज़ को फॉलो करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से काम किया हुआ है बायोलॉजिकल वैल्यूज़ को, इन है ना। सब पे भी काम नहीं हुआ होगा। आई डोंट नो, मे बी उन चीज़ों पे नहीं हुआ, जैसे ट्यूना फिश इनके ऊपर इन्होंने नहीं निकाली तो इसलिए शायद नहीं दिया। तो BV वैल्यू ज़्यादातर चलती है, तो BV वैल्यू को ही आप ज़्यादातर उसको फॉलो कर सकते हो। क्लियर है जी? अब अगर मैं बात करूँ यार प्रोटीन के लिए आप क्या कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाते हो वेजिटेबल्स में? वेजिटेबल में प्रोटीन हाई किस में है? ब्रोकली, मतलब वेजिटेबल में सारे ही नील हैं भाई, हमें अंडा मिल जाए, चिकन मिल रहा है, वे प्रोटीन मिल रहा है, बहुत है, हम खुश हैं, सब्जियों की तरफ जाना ही नहीं है। तो गाइस ये ना आप अपने इस चीज़ पे काम करो, क्योंकि आज की डेट में बहुत से लोग वेजिटेरियन भी हैं, तो वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन कहाँ से आएगा? वे प्रोटीन बहुत अच्छा सोर्स है, इसीलिए मैं पूछ रहा था वेजिटेरियन डाइट। तो वेजिटेरियन वे प्रोटीन वेजिटेरियन है, वो मिल्क से आता है, ठीक है। तो वे प्रोटीन आपका मिल्क से बनता है, और कई वे प्रोटीन्स के अंदर मिल्क, एग वाइट, कई चीज़ें यूज़ की होती हैं, उन्हें 2 से 3 चीज़ों को यूज़ कर देते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप मार्केट में जाके ढूंढ सकते हो, देख सकते हो कि आपको कौन सा वे प्रोटीन लेना है। क्लियर है जी? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हु कैन बी बेनिफिटेड, किस किस को बेनिफिट मिलेगा वे प्रोटीन का? बॉडी बिल्डर, स्ट्रेंथ ट्रेनर, एथलीट्स जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेल रहे हैं, एथलीट्स उनको देना है। वेजिटेरियंस के लिए वे प्रोटीन बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। नॉर्मल लेवल के इवन जो वेट लॉस करना चाहते हैं, जो डाइटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी वे प्रोटीन अच्छा है। और ऑन एन एवरेज आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो वर्कआउट नहीं भी कर रहा ना, घर में आपके पेरेंट्स को भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये होता है पेरेंट्स को ना ये शेक वेक की आदत नहीं है, ये उस एज में है कि इनको आदत नहीं है, बट अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में जाते हो, वहाँ पे 50-60 ईयर्स ओल्ड दे कैरी देयर शेकर्स, उनके पास वे प्रोटीन होते हैं, उनको पता है वे प्रोटीन की बेनिफिट्स हैं, इसलिए वो पीते हैं। आपको पता है वाई इन फॉरेन कंट्रीज़ फिटनेस को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? एनी आइडिया? बूढ़े बूढ़े लोग भी जिम में जाते हैं। अपने काम खुद करने पड़ते हैं। चलो एक ये भी पॉइंट है, और दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट। बेसिकली उनके बच्चे बड़े होने के बाद उनसे अलग हो जाते हैं। यस, वेरी गुड। सी ये दोनों रीजंस हैं, एक्चुअली ये 2 रीजंस हैं। आगे जाके हाँ, ये दोनों रीजंस हैं कि वन, वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं, बच्चे 18, 20, 22 साल में वो मूव कर जाते हैं, ठीक है। वो अलग से रहना अलग से शुरू कर देते हैं, दे आर नॉट वेरी। यहाँ पे ना, यहाँ इंडिया में क्या है, इंडिया के अंदर बच्चा ना, पता है यार प्रॉपर्टी है बाप दादा की, प्रॉपर्टी में बैठेंगे, दूर ही नहीं होना, माँ बाप के साथ रहना है, सेवा कर लो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, कुछ तो होते हैं, ये रीजंस होते हैं कुछ के, ठीक है। कुछ माँ बाप नहीं जाने देते, नहीं जी बच्चा हमारी सेवा करेगा, अलग ही नहीं होने देते बच्चों को। वहाँ पे 18-20 साल, वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाने वाला सीन ही नहीं है उनको, वो किराए के घरों में रह रहे हैं, छोटे मोटे घर ले लिया, बच्चा 20 साल का हो गया, गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा ध्यान रखती है ना, गवर्नमेंट आपको मिनिमम लेवल वेज देती है, जो अच्छी कंट्रीज़ हैं उसमें कहती है अगर आप काम नहीं कर रहे, मिनिमम आपको ये वेज गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट ध्यान रखती है, तो उनको पता है यार हमें ना किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, हम अपनी लाइफ अपने से रहें, इंडिपेंडेंट रहें। तो वो कल्चर ऐसा बन गया है कि बच्चे जल्दी सेपरेट हो जाते हैं। अब ये जो लोग हैं ये अकेले रहते हैं, तो उनको पता है कि अकेले रहना है तो खुद को फिट रखेंगे तभी हम अपने सारे काम कर पाएंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। नौकर चाकर बहुत एक्सपेंसिव है, वो रख नहीं सकते, वहाँ पे अफोर्ड कर नहीं सकते। तो दीज पीपल दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन देयर फिटनेस, वेल बींग, कि हम फिट रहें। तो इसलिए अगर आप वहाँ पे देखोगे तो वो लोग शेक भी पीते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, बूढ़े बूढ़े सब
उसी तरह से चलते हैं, जस्ट बिकॉज उनको पता है कि हमें अपने आप को खुद कैरी करना है ना। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से बाहर की कंट्रीज़ में फिटनेस को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे आने वाले टाइम में इंडिया में भी ये होगा, इंडिया में भी यही चीज़ें होंगी। क्योंकि आज क्या हो रहा है, आपके घर के अंदर भी आप खुद देखो, आपके पेरेंट्स दादा दादी को आप लोग टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि आप लोग वर्किंग हो, बिजी हो, सुबह जाओगे रात को आओगे, दिन भर उनको कौन टाइम दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। अगर वो बीमार हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो जब हम ये दिमाग, यही कॉन्सेप्ट आप आज सीख जाओगे कि यार मुझे अपने आप को खुद कैरी करना है, तो आप अपने आप को फिट रखोगे हमेशा आगे तक, अपनी फिटनेस आगे तक लेके जाओगे। तो वही चीज़ें हमें लोगों के साथ शेयर भी करनी है, अपने क्लाइंट्स के साथ, सबके साथ, कि क्यों फिटनेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आप अपनी ओल्ड एज में अपने आप को अच्छे से कैरी कर सको, आप किसी पे डिपेंडेंट ना बनो। तो ये डाइट, एक्सरसाइज, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये इसके मेन रीजंस हैं कि आप वे प्रोटीन खाओगे तो वे प्रोटीन आपके मसल्स को रिपेयर करेगा, आप जो ट्रेनिंग करोगे ग्रोथ में हेल्प करेगा, आपके हार्मोन्स को अच्छे से प्रोड्यूस करेगा, स्किन, बोन, इम्यूनिटी, इन सब चीज़ों को अच्छा रखता है। तो डेफिनेटली जब हम एक्सरसाइज करते हैं, आफ्टर योर एक्सरसाइज वे प्रोटीन, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, प्रोटीन का काम क्या है, रिपेयर एंड ग्रोथ। वो रिपेयरिंग करेगा मसल की, मसल को ग्रो करेगा, ठीक है। तो जितने अच्छे लेवल की आप एक्सरसाइज करोगे उतनी अच्छी ग्रोथ, उतनी अच्छी आपकी स्ट्रेंथ बनती है। क्लियर है? लेट अस टॉक अबाउट कौन कौन से फूड्स में, कौन कौन से खाने में वे प्रोटीन होता है। तो यार वे प्रोटीन का मतलब है मिल्क से बना हुआ प्रोटीन। तो जो भी दूध की आइटमें हैं उनमें वे प्रोटीन होगा ही होगा। जो भी दूध से बनी हुई आइटम है, जैसे पनीर है, कॉटेज चीज़, मिल्क, योगर्ट, दही, बटर, इनमें कहीं ना कहीं वे प्रोटीन रहेगा, लेकिन कम क्वांटिटी में होगा। क्यों? क्योंकि दूध का प्रोटीन तो जब चीज़ बनाते हैं तो प्रोटीन तो निकाल लिया गया ना, तो उसमें जो थोड़ा बहुत क्वांटिटी में मिलेगा। तो अब ये समझ लो दूध सबसे बेस्ट है। अगर आप दूध पीते हो तब भी वे प्रोटीन मिल रहा है, या वे प्रोटीन खा रहे हो तो सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, डज वे प्रोटीन हैव एनी साइड इफेक्ट्स। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि अगर ये इतना अच्छा है तो हम खाते रहें। बट येस, इसका कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होता। इट डजेंट हैव एनी सीरियस साइड इफेक्ट्स। बट किसी किसी को जैसे हैवी हो गया, किसी किसी को डाइजेस्ट नहीं होता, तो क्या होगा, ब्लॉटिंग, क्रैम्पिंग, स्टमक के अंदर ब्लॉट, गुड़गुड़ होना, क्रैम्प पड़ना स्टमक में, पेट दर्द, पेट अपसेट होना, नॉजिया जैसा फील होना, कईयों को होता है ये चीज़, ठीक है। बाउल मूवमेंट अच्छे से नहीं होनी, मतलब आपका कब्ज़ हो जाना, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, गर्म होता है और पानी सोखता है। जब आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हो ना तो आपको प्यास ज़्यादा लगती है, कभी ध्यान देना, आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए प्रोटीन के साथ। तो प्रोटीन के साथ ये कुछ होने के चांसेस होते हैं, बट वेरी फ्यू, बहुत कम लोगों को। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि 100 में से शायद एक को या आधे को, वो वाला सीन है कि वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोगों को ये होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये रिलेटिवली बहुत सेफ होता है। बट लॉन्ग टर्म यूज़ से किडनीज, लीवर पे इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये हार्ड होता है डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन इज़ हार्डर टू डाइजेस्ट, तो उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और पाउडर फॉर्म है, क्योंकि हम नेचुरल फॉर्म में नहीं खा रहे, पाउडर में खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ें ऐसी मिली होती हैं उनमें, आर्टिफिशियल चीज़ें जो इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए आपको बहुत लॉन्ग टर्म इसको नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, 2-3 महीने। साथ में प्रोटीन जब भी आप लेते हो, साथ में आपको स्टार्ची वेजिटेबल्स, मतलब फाइबर ज़रूर लेना चाहिए। लॉट ऑफ फाइबर आपकी डाइट में, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप सपोर्टिंग चीज़ें खाओगे ना, तो उतना आपको फिट रखेगा, उतना कोई दिक्कत आने के चांस होंगे ही नहीं। ओके, प्रॉज एंड कॉन्स पढ़ते हैं। प्रॉज मतलब कि क्या बेनिफिट्स हैं, कॉन्स क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो गाइस, बेनिफिट, हाँ जी, तेरी आवाज़ क्लियर नहीं है थोड़ी सी, क्या बोल रहा है? नॉजिया, हाँ, नॉजिया मतलब उल्टी ऐसी फीलिंग आना, नॉजिया। ओके, प्रॉज एंड कॉन्स, बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। सो गाइस, बेनिफिट्स में सबसे पहले बात करें, एक, इजी टू कैरी, इजी टू कंज्यूम, पानी में मिलाया, शेक किया, पी गए,
कोई बनाना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं ऐसा ना, इजी टू कैरी, इजी टू कंज्यूम, और आपको ये पता होता है कि आप कितना खा रहे हो, कैलकुलेशंस में भी परफेक्ट, आप उतनी कैलकुलेशन की चीज़ खा लेते हो। इजी टू डाइजेस्ट, फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन, सबसे बाकी सब प्रोटीनों में सबसे बढ़िया डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन यही होता है। बीवी वैल्यू सबसे हाई है, बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे हाई है। दीज आर ऑल द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, एनीवन? डिसएडवांटेज में सबसे पहला कि लॉन्ग टर्म यूज़ करने से ये हमारी बॉडी पे कहीं ना कुछ इफेक्ट ख़राब कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म नहीं आपको यूज़ करना, यू शुड गो इट फॉर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने नॉर्मल लेवल खा रहे हो तो आप 2 से 3 महीने आराम से खा सकते हो कंटिन्यूटी में, ठीक है। इसके अलावा आई डोंट फील कि एनी कोई डिसएडवांटेज है। बाकी किसी को अगर सूट नहीं करता तो अलग बात है कि तो उसको सूट नहीं कर रहा, अदरवाइज देयर इज़ नो मेजर डिसएडवांटेज, ऐसा कुछ भी नहीं। सो क्या वे प्रोटीन कोई स्टीरॉयड है, एनीवन? इज इट अ स्टीरॉयड और अ सप्लीमेंट, क्या फ़र्क होता है? तो बहुत से लोगों को ना ये एक रहता है कि यार सप्लीमेंट्स ना स्टीरॉयड्स हैं, ये ठीक नहीं है। जो नॉर्मल क्लाइंट्स जिनको आज पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो स्टीरॉयड समझते हैं, बट येस इट्स नॉट अ स्टीरॉयड, इट्स अ फूड सप्लीमेंट। ये खाने में से प्रोसेस होकर बना है, खाने को प्रोसेस करके बनाया गया, तो इट्स अ फूड सप्लीमेंट, ठीक है। तो ऐसा कोई इसके अंदर स्टीरॉयड वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स अ फूड सप्लीमेंट। कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं उसका टेस्ट बढ़िया करने के लिए, कुछ एंजाइम्स डाले जाते हैं उसको डाइजेस्टिव पावर देने के लिए कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। सो दैट इज योर वे प्रोटीन। सो एनीवन, एनी डाउट वे प्रोटीन के ऊपर? हाँ जफर, बिल्कुल। ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा टाइम तक लोगे तो नुकसान देने के चांसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कईयों के किडनी में स्टोन, कुछ ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए उसको सेफर साइड पे रहने के लिए ना ऑलवेज गो फॉर 3 मंथ्स के लिए खाओ। और बहुत ज़्यादा कितना आपको पता है, आपकी बॉडी वेट से डबल ज़्यादा नहीं खाना। आपका बॉडी वेट अगर 100 है तो अब 200 ग्राम तो बहुत हो जाता है, 150 ग्राम तक भी खा लोगे बहुत है। किसी का 70-80 है तो 160-150 ग्राम खाना है दिन भर, तो दिन भर में 150 ग्राम बहुत होता है। और इसको आप 2-3 महीने तक चलाओ बस, उसके बाद नॉर्मल पे आ जाओ, नॉर्मल बैलेंस डाइट। 1 महीना अच्छा बैलेंस डाइट खाओ, बॉडी वापस वैसी हो जाती है। बॉडी में से मसल का जो भी मसल आप अपनी मेहनत से बना रहे हो और सप्लीमेंट की सपोर्ट से बना रहे हो, वो 1-1.5 साल तक, मैं बता रहा हूँ 1 साल तक कहीं नहीं हिलता, ठीक है। अगर आप अपनी डाइट में से प्रोटीन थोड़ा कम भी कर दोगे, नॉर्मल डाइट खाते रहोगे और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहोगे, तो मसल और स्ट्रेंथ आपके पास रहती है, कहीं नहीं जाती। हाँ जफर, आफ्टर 60 एज के बाद नुकसान कर सकता है? चांसेस होते हैं, क्योंकि सी चांसेस क्या होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है हर चीज़ की, खाने की, क्योंकि बॉडी अब ग्रो नहीं कर रही, बॉडी सस्टेन कर रही है, और कहीं ना कहीं मसल, बोन, ये सब चीज़ डीजनरेट हो रहे होते हैं। तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा प्रोटीन दिया जाए, अगर तो वो इंसान ठीक से नॉर्मली खा पा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है, तब तो एक नॉर्मल लेवल का दे सकते हो, आधा स्कूप उसको बोलो डेली खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी नहीं है उस लेवल की। आप 1 स्कूप खाते हो और 1 स्कूप के बाद आपका वर्कआउट होता है अच्छा खासा, ठीक है, वर्कआउट अच्छा खासा, वर्कआउट के बाद 1 स्कूप खाते हो। तो जिसने अच्छा खासा वर्कआउट करना नहीं, वो यंग नहीं है, ओल्ड है, तो पहली चीज़ उसको नेचुरल दो, गिव हिम नेचुरल फूड में से। अगर उसको वर्कआउट भी कर रहा है, कई 60+ वाले अच्छे फिट होते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, तो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाफ स्कूप या 1/4 देखो बिना वर्कआउट किए तो डाइट से ही दो, सबसे बेस्ट है। 60+ की जो बात कर रहे हैं ना हम, 60+ भी ओल्डर एडल्ट स्पेशल पॉपुलेशन में आते हैं, इनके साथ भी बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि इस एज में अगर कोई दिक्कत हो गई तो ठीक भी नहीं होता बंदा जल्दी। आप यंग एज में बहुत जल्दी ठीक हो जाते हो, बॉडी ऐसे होती है, जादू होता है आपकी बॉडी में उस टाइम पे, वो आपको बहुत जल्दी ठीक कर देगी। जितना ओल्डर एज होगा ना, पावर सही होती है ना, और हाँ बस, जितना ओल्डर एज है उतनी आपकी ठीक होने की क्षमता स्लो हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता, या हम नहीं चाहेंगे
कि हमारे क्लाइंट के साथ ऐसी कोई दिक्कत आए कि उसको प्रॉब्लम आए, ठीक है ना। तो बी वेरी सेफ विद पीपल ओवर 60, वेरी सेफ, है ना। बिना मतलब ज़बरदस्ती प्रोटीन दे देंगे, बॉडी बन रही है, नहीं भाई, बॉडी तेरी वैसी नेचुरल बन जाएगी। अगर वर्कआउट अच्छा कर रहा है, पता लग जाता है। आई हैव सीन पीपल जो अच्छा वर्कआउट करते हैं 60+ के, प्रोटीन खा भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज, आज का सेशन वे प्रोटीन यही है। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, डिस्कस करते हैं। सो डेली बेसिस पे हम एक एक चैप्टर कंप्लीट करते रहेंगे। आज वे प्रोटीन हुआ है। कल के लिए वी हैव, टुमारो इज क्रिटीन, कैसीन, BCAA, ग्लूटामाइन, ये सारे मेन जो हम लोग खाते हैं, ये सारे एक एक चैप्टर हम डेली बेसिस पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। आई होप क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके ग्रेट। सो गाइस, सी यू ऑल टुमारो, जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वाले हैं, और MT की क्लास के लिए शाम को मिलते हैं 8 बजे। टिल देन टेक केयर, सी यू, हैव अ गुड डे।